हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश राज गुप्ता, आपका दोस्त, बिजनेस कोच एंड सेल्स कोच। वेलकम बैक टू डेप्थ सेलिंग ऑडियो बुक सीरीज। और अब हम आ चुके हैं इस पूरी बुक के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 3, द गैप। अगर आप ये चैप्टर सही से समझ गए तो आपका सेल्स देखने का, काम करने का नजरिया पूरा बदल जाएगा। गैप का मतलब समझो। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। गैप का मतलब क्या होता है? गैप होता है कस्टमर के आज के हाल और जो वो चाहता है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। सीधी सिंपल बात में, कस्टमर आज कहाँ है और वो कहाँ पहुंचना चाहता है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को ऑथर द गैप बोलते हैं। करंट स्टेट वर्सेस फ्यूचर स्टेट। ऑथर बोलते हैं हर कस्टमर के पास दो स्टेट्स होते हैं। करंट स्टेट, जहां वो आज खड़ा है, और फ्यूचर स्टेट, जहां वो पहुंचना चाहता है। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब सेल्स पर्सन सिर्फ फ्यूचर स्टेट पर ही बात करता है। जैसे हमारे प्रोडक्ट से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन करंट स्टेट की तो बात ही नहीं हो रही है। वो क्लाइंट के करंट स्टेट को तो समझ ही नहीं रहा है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। ज्यादातर सेल्स मैन सीरियस सॉल्यूशन बेचने लग जाते हैं बिना ये समझे कि कस्टमर की एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पर है और क्या है, रूट कॉज क्या है। और जब तक के प्रॉब्लम के रूट कॉज को नहीं समझ जाते यार, तब तक के सॉल्यूशन मीनिंगलेस हो जाता है। डॉक्टर सबसे पहले आपसे पूछता है कितने दिन से प्रॉब्लम है, कहाँ पे तकलीफ है, पूरा डायग्नोस करता है और फिर आखिरी में दवाई लिख के देता है। ये प्रोसेस को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप प्रॉब्लम के रूट कॉज को ही नहीं समझते हो तो गलत दवाई लिख के दे रहे हो। सिंपल से एग्जाम्पल के साथ में आकाश राज गुप्ता आपको समझा रहा हूँ। ये तो सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल को आपको देखना है, समझना है। चलो एक और इजी एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक कंपनी सेल्स सीआरएम लेना चाहती है। सेल्स पर्सन बोलता है इस सीआरएम में ऑटोमेशन है, रिपोर्ट्स है, डैशबोर्ड है, लेकिन उसने ये नहीं पूछा आपका सेल्स प्रोसेस अभी कैसे चल रहा है, कहाँ पर लीड्स ड्रॉप हो रही है, कितना रेवेन्यू आपका मिस हो रहा है। तो कस्टमर सोचेगा सीआरएम तो ठीक है, लेकिन लेना जरूरी है या नहीं है पता नहीं है, तो उसके लिए प्रायोरिटी नहीं होगी आपका प्रोडक्ट। यस, तो यहाँ पर समझना है कि हम डायग्नोस करें उसके प्रॉब्लम कहाँ पर है, रूट कॉज क्या है, और फिर उनको बता पाए कि भाई आपकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये। तब आपका गैप सेलिंग काम करेगा। गैप सेलिंग का रियल रूल क्या है दोस्तों? सिंपल वे में समझाता हूँ। गैप सेलिंग का सिंपल रूल ये है, पहले करंट स्टेट को क्लियर करो, फिर फ्यूचर स्टेट को डिफाइन करो, फिर दोनों के बीच का गैप दिखाओ। जब कस्टमर ये गैप देख लेता है तब सेल नेचुरली होता है। पेन यहीं से आता है। कस्टमर को पेन फ्यूचर स्टेट से नहीं होता, पेन होता है करंट स्टेट से। और जब तक आप करंट स्टेट का पेन क्लियर नहीं करते, कस्टमर मूव ही नहीं करेगा, आगे ही नहीं बढ़ेगा। इस चैप्टर का और मीनिंग दोस्तों ये है, इस चैप्टर का असली मतलब सेल्स का काम सॉल्यूशन देना नहीं है। सेल्स का काम है कस्टमर को उसका गैप दिखाना, और गैप दिखाने के लिए क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं। प्रेजेंटेशंस, ये प्रोडक्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ता है, क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं। सो की टेक अवे सिंपल लेमन लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ मैं, हर कस्टमर के पास करंट और फ्यूचर स्टेट होती है। गैप
दोनों के बीच का डिफरेंस होता है वो आपको ढूंढना है और फिर उसको बताना है। सॉल्यूशन से पहले प्रॉब्लम को आपको उनको क्लियर करना होता है। गैप दिखेगा तभी डिसीजन आएगा कस्टमर का। अगली सेल्स कॉल में जब भी आप जाओ तो ये 3 सवाल जरूर से पूछना है आपको। नंबर 1, आप अभी कैसे काम कर रहे हो। नंबर 2, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है आपको। नंबर 3, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो आगे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। बस यहीं से रियल गैप सेलिंग स्टार्ट होती है। तो दोस्तों ये था चैप्टर नंबर 3 द गैप। ये चैप्टर इस पूरी बुक की फाउंडेशन है। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 द प्रॉब्लम, जहां हम सीखेंगे प्रॉब्लम को कैसे सही तरीके से पकड़ा जाता है, डिफाइन किया जाता है। सो दोस्तों मैं हूं आकाश राज गुप्ता, आपका सेल्स कोच, बिजनेस कोच और दोस्त, और मिलते हैं आने वाले चैप्टर नंबर 4 में, गैप सेलिंग ऑडियो बुक सीरीज।